नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं सरकारी नौकरियों से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। टोटल पदों की संख्या 1974 है। इन पदों के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता रखी गई है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। अप्लाई केवल ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं 1 मार्च 2023 तक। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको पदों से संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसमें आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोल ली है यहाँ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की SGPGIMS.org.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। स्टाफ नर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/75/, रिक्रूटमेंट ऑटोनॉमस FNC बटे 2022-23। यहाँ आप डिटेल में इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। यहाँ विस्तृत विज्ञापन हिंदी में मिलेगा। अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 के बीच में। सिलेबस जानना है तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, जो कि 10 फरवरी 2023 से अवेलेबल हो चुका है। पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सा विद्यालयों में महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से यानी CRT परीक्षा 2023 के माध्यम से योग्य भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 12 दिसंबर 2022 के अनुसार 14 स्वशासी राजकीय महाविद्यालयों में फेज 1 के अंतर्गत 5 मेडिकल कॉलेज जैसे अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर में, और फेज 2 के अंतर्गत 8 मेडिकल कॉलेज जैसे एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर एवं मेडिकल कॉलेज जौनपुर में नर्सिंग संवर्ग के पदों के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। यदि कोई भी कैंडिडेट आवेदन में गलत जानकारी देता है तो उसकी जो कैंडिडेचर है वो निरस्त या धर्तन निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन और फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही कैंडिडेट तब तक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं ले सकेंगे जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। इसलिए बैंक द्वारा समय पर समायोजन फीस से संबंधित करा लेना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, कैटेगरी नंबर इन सबको छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा जो होगी वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ली जाएगी। बहुविकल्प के प्रकार के प्रश्न होंगे। नर्सिंग स्टाफ के पदों का विवरण कैटेगरी वाइज इस तरह से है। स्टाफ नर्स के जो टोटल पद हैं SC के 415, ST के 39, OBC के 535, EWS के 197 और अनारक्षित अनरिजर्व के 790 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 1974। यहाँ पर जो वेतनमान दिया जाएगा 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा। टोटल पदों में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण के अकॉर्डिंग 394 पद हैं। दिव्यांग के लिए 4%, 78 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 5%, 98 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, 39 पद आरक्षित रखे गए हैं। स्टाफ नर्स के पदों के लिए जो
फीस का विवरण है इस तरह से है। अनारक्षित के लिए 1000 रुपये, साथ ही 180 रुपये GST 18% के अकॉर्डिंग टोटल फीस होगी 1180 रुपये। अन्य पिछड़े वर्ग EWS के लिए 1180 रुपये होगी और SC ST के लिए होगी टोटल फीस 708 रुपये, जिसका पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। साथ ही स्टेट बैंक की चालान के माध्यम से भी आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों के लिए जो आयु सीमा है उसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 साल की आयु से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणियों को क्रमशः 5 साल और 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। संबंधित क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों में कम से कम 3 साल की नियमित और निरंतर सेवा करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में UP सरकार के शासनादेश के अकॉर्डिंग आयु सीमा में अधिकतम 5 साल की छूट का प्रावधान दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है उसकी गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास में होने चाहिए। स्टाफ नर्स के पदों के लिए छात्र नर्स जिनके पास राज्य शिक्षक फैकल्टी या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दी गई या मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग 4 वर्ष का पाठ्यक्रम डिग्री होनी चाहिए या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या फिर संयुक्त प्राप्त नर्स और धात्री परिषद में रजिस्टर के योग्य शिक्षा और शल्य कर्म में नर्सिंग यानी ANM और GNM का डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए, जो कि कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में काम किया हो जो कि 50 बिस्तर के बराबर होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव भी आवेदक के पास में होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ANM या GNM का डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। स्टाफ नर्स के पदों के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया होगी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT के द्वारा की जाएगी। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे की अवधि का होगा, जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 80% थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज से संबंधित प्रश्न होंगे। 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी एक्सपीरियंस से संबंधित होंगे। इनमें 10% कोविड संबंधित कार्यों से प्रश्न होंगे। सिलेबस SGPGI/MS की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। यहाँ इस परीक्षा के दौरान कोई भी ऋणात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। परीक्षा की जो भाषाएं होंगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। स्टाफ नर्स के पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन भरने की जो प्रक्रिया होगी ऑनलाइन होगी। कैंडिडेट को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फॉर्म में विवरण को भरा जाना है, जो भी डिटेल आपको मांगी जा रही है। फिर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा। चौथे स्टेप में फीस भुगतान कर देना है और आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। उसके बाद लास्ट में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लेना है और उसे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए प्रयोग के लिए अपने पास संभाल के रखना है। स्टाफ नर्स के पदों के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT में सभी कैटेगरी वाइज प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत SC ST OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेटों को भी कंसिडर किया जाएगा, जबकि रिजर्व कैटेगरी की जो सिलेक्शन लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों को भी कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में हिंदी या इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है। आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की cdn.tcion.com वाले पेज पर जाना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया गया है और यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू
फॉर रजिस्टर्ड यूजर। सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, 10 फरवरी से स्टार्टिंग डेट है और 1 मार्च 2023 तक क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन की। और एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दी गई है 22 मार्च 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले ऑनलाइन मोड में आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिया गया है कि किस ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गई हैं। 5 स्टेप में ये कंप्लीट कर देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, आवेदन से पहले डिटेल में संबंधित विज्ञापन को आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नीचे आ गए हैं। एप्लीकेंट का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा देंगे। ईमेल एड्रेस को यहाँ पर 2 बार टाइप करना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। आई एग्री पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। आपका पासवर्ड आपको मिल जाता है। इस तरह से दोस्तों संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों के लिए आप जरूर आवेदन कर दें 1 मार्च 2023 से पहले। दोस्तों आशा करते हैं स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा, अच्छे से जानकारी आपको समझ आ गई होगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को अभी एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार अपडेट के लिए हिंदी में, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।